Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 7th। यहाँ पे बेटा आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है इसमें हम गति और समय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती हैं। जैसे अगर एक कुर्सी या टेबल रखा हुआ है तो वो वहीं पर रहेगा जब तक हम उसको आगे से बल ना लगाएं या उसको खिसकाएं नहीं, तब तक वो अपना स्थान नहीं बदलेगा। जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी आदि। जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती हैं, जैसे बस, कार आदि। इनकी इस अवस्था को गति कहते हैं। जब भी कोई वस्तु अपना स्थान बदलेगी समय के साथ, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो गतिशील होगी और वो उसकी अवस्था कैसी होगी, उसकी अवस्था को हम गति की अवस्था कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए धीरे या तेज, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है। कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे कार सबसे आगे है, उसके पीछे स्कूटर है और सबसे पीछे साइकिल है। यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कौन सी वस्तु तेज चलती है, कार या साइकिल। तो यहाँ पर आप क्या आंसर लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कार, क्योंकि कार तेज चल रही है। अब यहाँ पर देखिए कि स्कूटर या कार, कार तेज चल रही है, स्कूटर तेज चल रही है, जो आगे होगा वही तो तेज चल रहा होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोबारा कार, कार तेज चल रही है। तीसरे में देखिए साइकिल या स्कूटर। अब साइकिल पीछे और स्कूटर क्या है, आगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्कूटर। ठीक है, इनमें इस तरह से आंसर फिल करेंगे। अब आगे देख लेते हैं हम वर्कशीट पे। यहाँ पे देखिए 3 सिचुएशंस दे रखी हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है और यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन में ए बी सी तीनों बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं स्टार्टिंग लाइन में। जब इन्होंने दौड़ना शुरू करा तो देखा कि बी आगे निकल गया, सी पीछे था और ए सबसे पीछे था। फिर तीसरी स्थिति में क्या हुआ, ए ने जो एंड लाइन थी उसको पार करा और वो सबसे आगे हो गया था, और सी उसके पीछे था और बी सबसे पीछे हो गया था। तो आप यहाँ पर देख के ये कह सकते हैं कि जो सबसे तेज दौड़ा वो कौन दौड़ा, ए दौड़ा, क्योंकि उसने एंड पॉइंट तक वो पहुँच गया। तो एक निश्चित समय में, अगर हम समय को निश्चित रखें, में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना या ये पता लगाने में मदद करता है कि वस्तु तेज चल रही है या धीरे। तो हम या तो समय को निश्चित कर देते हैं कि इतने समय में वो कितनी चाल चल पा रहा है और कितनी जल्दी। मान लीजिए अगर मैंने बोला कि जो राधा है वो अपने घर से 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है, वहीं पर जो मेघा है वो अपने घर से 20 मिनट लेती है स्कूल पहुंचते में। तो आपने कहा मैडम मेघा तो ज़्यादा टाइम ले रही है और राधा कम टाइम ले रही है। तो आपने उसी के समय से उनकी चाल को ज्ञात कर लिया कि कौन तेज़ चल रहा है और कौन हल्के चल रहा है। जैसे कि ऊपर दिए गए 3 चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है। बताइए ए बी सी में से कौन तेज़ दौड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ कौन दौड़ा है, ए, तो यहाँ पर आप ए लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है, जैसे कि जब दौड़ हुई तो सबसे कम समय जिसने लिया वो जीत गया, तो उसकी चाल सबसे अधिक होती है। तो उसकी चाल भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी, चाल उसकी ज़्यादा होगी। तो चाल किसके बराबर होती है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में। ठीक है, मतलब कि जिस समय में हम इकाई समय में का मतलब क्या हुआ कि अगर हम समय घंटों में ले रहे हैं तो वो इकाई हो गया, अगर समय हम सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड इकाई हो गई, और अगर हम समय मिनट में ले रहे हैं तो वो इकाई हो गई। तो इकाई समय में एक मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा, ठीक है, में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल किसके बराबर आ जाएगी, दूरी बटा समय, तय की गई दूरी, और उसको हम भाग कर देंगे लिया गया कुल समय से। ठीक, यहाँ पर देखिए गति 2 प्रकार की होती है। कैसी, एक समान गति और एक असमान गति। अब ये एक समान गति और असमान गति होती क्या है। एक समान गति उसको कहते हैं किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति, मतलब वो जितना 1 मिनट के अंदर या एक समय में चाल चलेगा
उतना ही वो दूसरे मिनट में भी चाल चलेगा। अगर एक समय में उसने जितनी दूरी तय करी है तो उतनी ही दूरी वो दूसरे मिनट में भी तय करेगा। ठीक है, तो उसकी एक समान से गति होगी, उसकी गति क्या होगी, समान होगी। उसकी गति क्या होगी, समान होगी, कि वो बराबर की चाल चलेगा। जैसे कि यहाँ पर समय दे दिया और यहाँ पर दे दी दूरी। ठीक है, ये मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया है। तो यहाँ पर ये कह लीजिए एक, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3। तो अगर दूरी 1 मीटर है तो 1 मिनट के अंदर 1 मीटर चल रहा है, तो 2 मिनट के अंदर 2 मीटर चलेगा, और 3 मिनट के अंदर 3 मीटर चलेगा। ठीक है, तो एक समान गति से ये चलेगा, इसकी गति जो होगी एक समान होगी। ठीक, तो उसको हम एक समान गति कहेंगे। असमान गति किसको कहते हैं, कि किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल से गति। जैसे कि अगर यहाँ पर ग्राफ लिया और मैंने नीचे तो ले लिया समय और यहाँ पर ले लिया दूरी। ठीक, तो वो हो सकता है इस तरह से कैसे भी चले, कि हो सकता है 1 मिनट में उसकी यहाँ पर दूरी कितनी थी, यहाँ पर दूरी उसकी 1 थी, फिर उसकी दूरी कितनी हो गई दूसरे मिनट में, उसकी दूरी उसने ज़्यादा नहीं करी, कम दूरी तय करी। ठीक है, यहाँ पर वो 1 मीटर की दूरी तय कर रहा था, यहाँ पर आधे मीटर की ही दूरी तय कर पाया। और फिर आगे उसने देखा कि तीसरे मिनट में क्या हुआ, उसकी जो दूरी थी और वो ज़्यादा दूरी तय करने लगा, और कितनी दूरी तय कर ली उसने, मान लो 3 या 4 दूरी तय कर ली। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो सीधा नहीं आएगा, यहाँ पर ग्राफ सीधा नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि वो असमान गति से चल रहा है। कोई भी ग्राफ में अगर सीधी रेखा जाएगी तो ये एक समान गति को दर्शाएगी, और ग्राफ में अगर ये कोई सी भी मतलब कोई भी दिशा में इस तरह से जाएगी तो ये असमान गति को दर्शाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम आके यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। खुशी और सोनी 2 बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुँचती है जबकि सोनी 15 मिनट में। तो खुशी तो 12 मिनट में पहुँच रही है और सोनी कितने मिनट में पहुँच रही है, 15 मिनट में। तो आपने कहा मैडम कि खुशी तो 12 मिनट ले रही है और सोनी 15 मिनट ले रही है, इसका मतलब है सोनी ज़्यादा वक्त ले रही है, टाइम ले रही है, और खुशी कम टाइम ले रही है। तो चाल किसकी ज़्यादा होगी, जो कम टाइम लेगा। तो चाल खुशी की ज़्यादा होगी। दोनों में से कौन तेज़ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दोनों में से खुशी तेज चलती है। ठीक, आप ये लिखेंगे आंसर इसका, दोनों में से खुशी तेज चलती है। और कौन धीरे चलता है, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, सोनी धीरे चलती है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस आप इसी आंसर नंबर 1 में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है, 600 मीटर दूर है। ये कार से 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती हैं। तो अगर गाड़ी से जाती हैं तो ये 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती हैं। 60 सेकंड कितना हुआ, लगभग 1 मिनट। कार की चाल क्या होगी, तो कार की चाल क्या होगी आपको पता है, आप लिखेंगे चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। सबसे पहले आप ये लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने लिखा चाल बराबर दूरी बटा समय, उसके बाद आपको चाल ही निकालनी है। चाल यहीं लिखेंगे। दूरी कितनी दे रखी है, 600, और समय कितना देख रखा है, 60 सेकंड। ये मीटर में, ये सेकंड में, तो 0 से 0 कट जाएगा। और 6 से जब हम यहाँ पर देखिए चाल को बराबर लिखेंगे किसके, 60 बटे में 6 मीटर प्रति सेकंड। तो 6 से इसको काटेंगे तो चाल आ जाएगी आपकी, 6 के पहाड़ में 60 कब आता है, 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, जो उसका सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल आपको किसके बराबर होगी, कि 600 का आप भाग कर दें 60 से, जो कि समय दे रखा है। ठीक है, दूरी की जगह दूरी लिखी हमने, समय की जगह समय लिखा, और चाल किसके बराबर हो जाएगी, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी चाल निकल जाएगी, ये आपका आंसर होगा।
होपफुली आपको बच्चे ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।